अक्सर ये देखा जाता है क्या प्रोपेगेंडा है, किस तरीके का वो चीज़ है कि जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं, आतंकवादी जब किसी जिम्मेदारी लेते हैं तो या तो किसी मुसलमान संगठन से होते हैं या मुसलमानों के नाम आते हैं, इसको कैसे समझते हैं? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। एक पूरी दुनिया में जो इस्लाम की विरोधी ताकतें हैं, आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से भी, हज़रत मोहम्मद साहब के वक्त से भी और दूसरे और अंबिया नबियों के वक्त से भी जी, एक बात ये रही है, इस्लाम के अंदर जो एक ताकत है, इस्लाम के अंदर एक ऐसी एक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की एक बड़ी बड़ी खूबी है जी, कि वो अपने अखलाक से, अपने इबादतें से और तौहीद जो उसमें एक शवाद है, तमाम जो चीज़ें हैं उसकी, जी, जी, उन तमाम चीज़ों से वो लोगों को मुतासिर करता है। जब इसकी बात किसी के समझ में आ जाती है तो ये समझता है कि यही शिक्षाएं मेरे लिए इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद में जो परलोक है, परलोक में भी मेरे लिए यही शिक्षाएं सही हैं। तो इस्लाम जो लोगों को प्रभावित करता है, तो उस डर से ये जो ताकतें हैं, जो इस्लाम के विरोधी और इस्लाम मुखालिफ ताकतें हैं, वो पूरी दुनिया में उन्होंने एक इस्लामोफोबिया ऐसा बना रखा है, मुसलमानों और इस्लाम को बदनाम करना, झूठी बातें घड़ना, झूठी बातें तैयार करना, उन चीज़ों को तैयार करके लाके फ्लॉट करना, फिर उसमें उनकी चीज़ों में बहुत सारी और दूसरी चीज़ें भी उनकी सहायक बन जाती हैं। और भी है, माफ़ कीजिएगा कि उसमें जो इस तरह का मीडिया है, जो अच्छा मीडिया है उसके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन इस तरह का जो मीडिया है वो ऐसी चीज़ों को भी बढ़ाने का जरिया बन जाता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक घटना हुई, उस घटना के फौरन बाद मीडिया को कैसे मालूम हो गया कि साहब ये किसने किया है, ये डॉक्टर्स फलां हैं, ये डॉक्टर टेरर हैं, ये डॉक्टर फलां हैं और ये फलां है, कैसे पता चलेगा? उसका पता तब चलेगा कि जिस पर कोई इल्जाम लगाया जा रहा है या किसी को पकड़ा जा रहा है, जब उस वक्त तक वो मुलजिम है, जब अदालत ये साबित कर देगी कि हाँ इसी ने ये काम किया है, तब वो मुजरिम कहलाएगा। उससे पहले किसी को भी मुजरिम कहना उसके साथ नाइंसाफी है, अन्याय है। तो ये पूरी दुनिया में चलन आम हो रहा है। कोई भी चीज़ होती है उसको इस्लाम से, मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। करे कोई, चाहे कोई भी करे, करने वाला चाहे कोई भी, उसका मकसद क्या है कोई अलग बात है, लेकिन उसको इस्लाम और मुसलमानों से पूरे कहते हैं हम सुनियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से ये काम पूरी दुनिया में किया जा रहा है और हमारे मुल्क में भी किया जा रहा है। हमारा मुल्क भी उन ताकतों से प्रभावित है जो इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की भरपूर कोशिशें कर रही हैं, की जा रही हैं उनकी तरफ से। हालांकि इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले मुसलमान कभी भी वो किसी का बुरा नहीं चाहते, वो अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं, वो अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, अपने देश का ख्याल रखते हैं और देश के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं जग जाहिर है, सारी दुनिया जानती है, इतिहास जानती है, चाहे ये कितना भी झूठ गढ़ने की कोशिश करें। लेकिन इन्होंने जो एक माहौल बुरा बनाने की कोशिश की जा रही है और ये जो ताकतें हैं, इस तरह की ताकतें हैं, इस्लाम मुखालिफ विरोधी ताकतें हैं, वो विरोधी ताकतें कोई भी घटना होती है फौरन उसको इस्लाम और मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की जाती है, जबकि बाद में देखा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें दब जाती हैं, बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं वो दब के रह जाती हैं, पता ही नहीं चलता कि जांच ही नहीं होती, कोई मांग भी नहीं करता, विपक्ष भी नहीं करता। हमारे यहाँ की सरकार ऐसी है, सरकार किसी पर इल्ज़ाम लगा दे तो विपक्ष में भी इतना नहीं है कि वो उन चीज़ों की सही तरह से जांच के लिए आवाज़ उठाए कि सही मुजरिम कौन है, किसने ये किया है, उसका पता लगना चाहिए। और जो करे, जिसके बारे में मालूम हो जाए, अदालत से साबित हो जाए, फिर उसको सख्त से सख्त सजाएं दी जानी चाहिए, तब इंसाफ कायम होगा, तब अमन कायम होगा। तो ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, सही होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए और इस्लाम और मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ने की जो नापाक कोशिशें हैं, ये कोशिशें रुकनी चाहिए। हम कहते हैं एक बहादुर इंसान को दिल में जज्बा था तो वो गया भाग कर दौड़ करके उसने लोगों को जान बचाने की कोशिश की, वो इस्लाम की तालीम थी। इसी तरह से इस्लाम हर तरह की दहशतगर्दी का खात्मा चाहता है और चाहता है कि लोग अमन व अमान रहे, हमारे मुल्क में भी अमन रहे, तरक्की हो, और वो तभी हो सकती है जबकि इंसाफ कायम हो और इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश ना की जाए।